कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चाइना और कोरिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच सिटी वॉज नोन एज पेकिंग। किस शहर को पेकिंग के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए बीजिंग, और बीजिंग जो है वो अभी चाइना का कैपिटल भी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तियानमेन। तियानमेन का मीनिंग मतलब क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात करते हैं कि हेवनली गेट। और तियानमेन स्क्वायर का जो इवेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना के हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ चाइना। चाइना का ऑफिशियल नेम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड चाइना गेट बैक हांगकांग। चाइना ने हांगकांग को कब वापस ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अगर बात करते हैं तो 1997। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड चाइना गेट बैक मकाऊ। चाइना ने मकाऊ को कब वापस ले लिया। तो अपने में मिला लिया, अपने साथ इंटीग्रल पार्ट बन गया मकाऊ भी चाइना का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली बात करते हैं तो वो है ऑप्शन बी, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री वॉज एनेक्स्ड बाय चाइना इन 1950। 1950 में चाइना ने किस कंट्री को अपने कंट्रोल में किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री वॉज अटैकिंग बाय चाइना इन 1962। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडिया के ऊपर चाइना ने अटैक किया था। तो ये याद रखना है। अब इसके साथ साथ और जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 8, हु रूल्ड चाइना व्हेन मार्को पोलो रीच्ड देयर इन 1266। 1266 में जब मार्को पोलो चाइना पहुंचा तो वहाँ पे कौन रूल कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वह है कुबलई खान, जो मंगोल से उनका रिश्ता था। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इन 1912। 1912 का जो रिपब्लिक होता है वहाँ पे, तो चाइना का सबसे पहली मर्तबा प्रेसिडेंट कौन बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डॉक्टर sun yat-sen, जिनको फादर ऑफ वहाँ का रिपब्लिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज़ कंसिडर्ड अ रेनेगेड प्रोविंस बाय चाइना। किस कंट्री को कंसीडर किया जाता है रेनेगेड के तौर पे चाइना के ज़रिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, ताइवान। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट डायनेस्टी इज चाइनीज़ हिस्ट्री। चाइनीज़ हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट डायनेस्टी है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जिया डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज़ द लार्जेस्ट स्टार ऑन द चाइनीज़ फ्लैग स्टैंड्स फॉर। कि जो लार्जेस्ट स्टार है चाइनीज़ फ्लैग पे वो किस चीज़ को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है, अगर हम बात करते हैं तो वह है द कम्युनिस्ट पार्टी को वो दर्शाता है। इसी के साथ साथ और अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन वाज द चाइनीज़ फ्लैग एडॉप्टेड। चाइनीज़ फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1949 में, जब वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाती है और माओ जेडोंग का दौर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना इज़। चाइना का जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री इज़ बॉर्डरिंग ऑन चाइना। चाइना के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर को शेयर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी प्रोविंस चाइना हैव। चाइना के पास कितने प्रोविंसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 23। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब एस्टेब्लिश हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज कोरियन वॉर। कोरियन वॉर की शुरुआत कब हुई। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1950 से लेकर 53 के दरमियान में। विच
पैरेलल डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया। बेसिकली ये कोरियन वॉर जो है वो दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में होने वाली ये लड़ाई थी, जो अगर हम बात करते हैं 1950 से लेकर 53 तक की लड़ाई हुई थी। ये इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। विच पैरेलल डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सा जो पैरेलल डिवाइड करता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो वह है 38 पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 20, विच सिटी होस्टेड 1988 ओलंपिक्स। किस कंट्री ने 1988 का ओलंपिक गेम को होस्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी सियोल। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं 21 का, तो वह है ऑप्शन डी यानी कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सबसे पहला सदर कौन बना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वह है अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए किम सेकेंड सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 23, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इन 1988। 1988 में साउथ कोरिया का सदर कौन बना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी रो ताई ऊ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द फ्लाइट नंबर ऑफ कोरियन एयरलाइंस सिविलियन एरोप्लेन शॉट डाउन बाय यूएसएसआर ऑन 1 सितंबर 1983। 1983 में जो फ़्लाइट कोरियन एयरलाइंस का जो था सिविलियन एयरप्लेन जिसको यूएसएसआर ने मार गिराया था, तो उसका नंबर क्या था बेसिकली अगर हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 007। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिवर ऑफ कोरिया। इसमें से कौन सा जो है वो कोरिया का एक रिवर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी हान। क्वेश्चन नंबर 26, विच सी इज़ क्लोज टू कोरिया। कोरिया से क्लोज जो सी है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वो है येलो सी। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द साउथ कोरिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी सियोल। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाकदोंग रिवर। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वह है हालासान। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वह है सेमी प्रेसिडेंशियल यूनिटरी रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन कोरिया। सबसे ज़्यादा कोरिया में जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ताइक्वांडो। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल कोरियन कस्ट्यूम। के सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल वहाँ पे क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम 32 का बात करें तो वह है ड्रैगन रोब, और कमीनो जो है वह है चाइना का। तो ये है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से रिलेटेड है। तो ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे।